नमस्कार, मेरा नाम सरोज साहू। मैं आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज फिर हम चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करेंगे। चाइल्ड राइट्स सीरीज में ये चौथा वीडियो होगा। तो अब तक हम लोगों ने बात किया कि किस तरह भारतवर्ष में शिशु अधिकार की बात एक नई चीज नहीं है। ये हमारी संस्कृति में पहले से ही है। हमारे पुराणों में इसकी वर्णना बहुत पहले से ही है। ध्रुव, नचिकेता, अष्टवक्र, प्रहलाद, मैंने आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए। तो शिशु के जो अधिकार है, जो आप पहला अधिकार मानते हैं, किस चीज को आप पहला अधिकार मानते हैं? आजकल के जो फंडिंग एजेंसीज है, दो एनजीओस हैं, नाम को, बर्थ रजिस्ट्रेशन को शिशु का पहला अधिकार मानते हैं। और आप जानते हैं, इस शिशु का जो पहला अधिकार है, यही सबसे गड़बड़ है। आप पूछेंगे कैसे? शिशु का जो पहला अधिकार है बर्थ रजिस्ट्रेशन का, बर्थ रजिस्ट्रेशन होना तो ठीक है, लेकिन उसके लिए एक जो नाम दे दिया जाता है, जो एक तो नाम जबरदस्ती शिशु को दे दिया जाता है, इससे उससे पूछ के, वो नाम शिशु के साथ कालांतर तक, पीढ़ियों तक लटका रहता है। उसके माथे पे लिख दिया जाता है कि तेरा नाम ये है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। 7 दिन के अंदर माँ बाप को एक नाम लिखवाना पड़ता है, वरना नहीं होता। और उसके बाद वो नाम कभी बदल नहीं पाता है। स्कूल में भी वही नाम चलता है, कॉलेज में भी वही नाम चलता है, नौकरी में भी वही नाम चलता है, क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो एक माइलस्टोन की तरह उसके जिंदगी में गड़ जाता है। उसके बाद अगर वो बच्चा चाहता है कि अपने नाम बदलूं, तो उसको फिर नाम बदलने का एक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट एक हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट एक और हो, उसके साथ एक एफिडेविट, ऐसे 5-7 चीजें पकड़ के घूमना पड़ता है। तो क्यों ना एक ऐसा चीज किया जाए कि बच्चे को बच्चा रहने दिया जाए। उसके बाद जब उसका बुद्धि हो, वो जब स्कूल जाने लगे, उस वक्त उसको कुछ नामों की चॉइस दिया जाए और उनसे एक नाम उसे चूज करने के लिए बोला जाए। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन कभी किसी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि लोग सोचते हैं कि बच्चा खुद ये काम नहीं कर सकता, उसका नाम वो खुद नहीं रख सकता, तो आपने उसको कैसा अधिकार दिया है? अगर उसको उसका अपना नाम रखने का अधिकार नहीं है, तो उसको कौन सा अधिकार दिया आपने? पहला अधिकार तो आपने छीन लिया है। उसके बाद
वो कहाँ पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा। हमेशा एक चीज होती है कि गरीब परिवार का माँ बाप जब दोनों काम करते हैं, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना अच्छा लगता है उनको, धार उधार करके कैसे भी हो बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देते हैं। और इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। जिस झोपड़पट्टी में वो रहता है, जिस गली में वो रहता है, वहां पर कोई इंग्लिश में बात नहीं करता। तो बच्चा जब भी जाता है स्कूल में डरा हुआ ही जाता है, क्योंकि कोई बात नहीं करता अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में जब कोई बात नहीं करता, स्कूल में ये कंपलसरी होता है कि वो अंग्रेजी में बात करे। इसके लिए उसके मन के अंदर एक कुंठा रह जाती है, और वो कुंठा जिंदगी भर, जब भी वो किसी परिवार के अंदर जाता है जहाँ पर हर कोई अंग्रेजी बोलता है, तो वो खुद को नीचा महसूस करता है। और खुद को ही नीचा महसूस नहीं करता, खुद के माँ बाप के प्रति उसके मन में एक निम्नता भाव जागृत होती है। क्योंकि वो स्कूल में देखता है बच्चे अंग्रेजी वाला टिफिन लाते हैं, ये खुद रोटी सब्जी लेके जाता है, क्योंकि इसके ये तो खुद जानता है इसके माँ बाप गरीब हैं। जब वहां पर जाता है इसका पर्सनैलिटी डाउन होना शुरू होता है। और अंग्रेजी स्कूलों में देखिए, जिसका एक 6-7 रूम का मकान ले लिया, 2-4 लड़कियां रख दिया, तो क्या अंग्रेजी स्कूल बना दिया। वो कैसा, LKG UKG स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2। उसके बाद उस स्कूल का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा और वो बच्चा कहाँ जाएगा, कोई नहीं देखता। अब तो प्ले स्कूल ऐसा हो गया है कि हर गली में एक प्ले स्कूल खोला जा रहा है। सरकार का कोई वहां पर अंकुश नहीं है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों का आचार व्यवहार कैसा है। क्या वो लोग क्लास खत्म होने के बाद बाहर आकर दन 2 सिगरेट लगाकर फिर क्लास को जाते हैं, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ उनका बातचीत का ढंग कैसा है, और वो लोग अपने अंदर बच्चों को कैसे नाम बात करते हैं। कहीं वो बच्चों को नाम तो नहीं देते, ए उल्लू इधर आ, ए लंबू इधर आ। जहां पर ये सब चीजें, एजुकेशन जहां पर सरकार की नजर में एक नॉन पेइंग, खाली एक सेवा है जिसमें पैसा लगता है लेकिन आता नहीं, लेकिन उसमें से कुछ पैसा आता नहीं है। और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पैसा लगता है लेकिन सरकार को वापस कुछ नहीं मिलता। तो सरकार इन चीजों को नजरअंदाज करके एक्साइज के पीछे पड़ती है, क्योंकि वहां से टैक्स मिलता है। टैक्स में से 1 रुपया वाला चावल दिया जाता है, इंदिरा आवास घर दिया जाता है, उसका रोड तैयार किया जाता है, उसमें से कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया जाता है, और उसमें से ये स्कूल को और ये हॉस्पिटल को तनख्वाह दिया जाता है। स्कूल के टीचर्स को या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को उसमें से तनख्वाह दिया जाता है।
लेकिन बीच में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे। जब तक भारत के सरकार बच्चों की भलाई को अपना ध्येय नहीं मान लेगी, तब तक भारत को इसी तरह पीछे पीछे चलना पड़ेगा बहुत सारे राष्ट्रों का। क्योंकि जहां पर बच्चे स्ट्रांग नहीं होंगे, वहां पर टीनेजर्स रिबेलियस होंगे। जहां पर टीनेजर्स रिबेलियस होंगे, वहां पर जब वो लोग कॉलेज में जाएंगे या नौकरी पे लगेंगे, तो वो लोग सरकार के एगेंस्ट काम करेंगे। सरकार के एगेंस्ट मतलब टैक्स पे नहीं करना, झूठ बोलना, खुद को किसी भी सरकारी काम के लिए वॉलंटियर ना करना, हमारा किया जाता है, ऐसा एटीट्यूड उन लोगों में डेवलप होगा। जब मैं देख पा रहा हूँ ऐसा चीज, सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि सरकार को लगता है हमारा 5 साल चला जाए, उसके बाद कोई कुछ हो, हमारा कुछ नहीं जाता। सब अपने अपने लगे पड़े हैं। कौन कहां से कितना चूस सकता है, कितना ले सकता है और कितना खुद जमा करके रख सकता है, और दूसरे बार उसी पैसे को यूज करके फिर से पावर में आने का एक होड़ लगी हुई है सब में। चाहे वो नंगा दिखता हुआ पार्टी हो, या खुद को अच्छी तरह से ढकता हुआ पार्टी हो, या फिर सब नंगों को रिप्रेजेंट करता हुआ पार्टी हो, या फिर जिन पार्टियों का खुद के घर के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, वैसा पार्टी हो। हर चीज, हर पार्टी का यही ध्येय है कि हम लोग ठीक से रहें और कोई भाड़ में जाए। इसलिए मैंने शुरू किया था, हर एक स्कूल में, हर एक गांव में एक एक बाल पंचायत, जहां पर बच्चों को उनके अधिकारों की शिक्षा दिया जाता है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसका फॉर्मेशन कैसे होगा ये भी बता सकता हूँ। आपको अगर इसका फॉर्मेशन कैसा होता है ये पता करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। आपका मेल आईडी दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा कि कैसे इसे फॉर्मेशन किया जाता है। और गांव का बहुत सारा प्रॉब्लम इससे कैसे सॉल्व होता है। मुझे इतनी देर सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बच्चों के खातिर, इस राष्ट्र के बच्चों के खातिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो घंटी को बजा दीजिएगा। धन्यवाद।